पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली। त्यांनी 3 तास विविध राज्यांमधील स्थितीविषयी माहिती जाणून घेतली। 3 मे रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन संपत आहे, त्यानंतर काय हा या चर्चेचा मुख्य मुद्दा होता। पाहूयात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांदरम्यान झालेल्या चर्चेविषयीचे खास रिपोर्ट। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली। सोमवारी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये पंतप्रधानांनी 9 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला। यापूर्वी 11 एप्रिलला मोदींनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला होता। 3 मे रोजी लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपतोय, त्यापूर्वी मोदींनी साधलेल्या संवादाकडे देशाचं लक्ष होतं। 3 मे रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनचा अवधी संपतोय, हा अवधी वाढवण्याची गरज असल्याचं पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही पलानीस्वामी यांनी म्हटलंय। भाजप शासित बहुतांश राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन अवधी वाढवण्याची गरज व्यक्त केली आहे। अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देत पुढच्या टप्प्यातील लॉकडाऊनचं पालन करावं, यावर या चर्चेत विशेष भर दिला गेलाय। मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याचं समर्थन केलंय। गोवा देखील ग्रीन झोनमध्ये आहे, पण त्यांनीही अवधी वाढवण्यावर भर दिलाय। यापूर्वी लॉकडाऊन शिथिल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले होते। यापुढेही अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या सेवा सुरू ठेवण्यावर केंद्राचा कटाक्ष आहे। संकट टळलेलं नाही, अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देत काही उद्योग सुरू करावेत, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करत कामं करावीत। परदेशातून येणाऱ्या भारतीयांना योग्य उपचारानंतरच नातलगांशी भेटण्याची मुभा दिली जावी। सध्या उन्हाची तीव्रता आहे, मात्र पावसाळ्यापूर्वी ऋतुमान बदलेल, त्यामुळे संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रणासाठी वैयक्तिक दक्षतेविषयी जागरूकता करणं। सोमवारी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या दरम्यान झालेल्या संवादात केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहभागी नव्हते। त्यांच्याऐवजी मुख्य सचिव टॉम जोस यांनी बैठकीत सहभाग घेतला। मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला उपस्थित होत्या। त्या पूर्ण वेळ उपस्थित राहिल्या। मोठ्या राज्यांना बोलण्याची संधी दिली गेली नाही, अशी त्यांनी तक्रारही केली आहे। केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये संवाद राहणं सध्या गरजेचं आहे, त्यामुळे 3 मे नंतरची स्थिती काय असू शकते यासाठी आजचा संवाद महत्त्वाचा होता। यातील बहुतांश मुख्यमंत्र्यांना लॉकडाऊन वाढवायचा आहे, मात्र केंद्रानं आग्रह केलाय की लॉकडाऊनच्या काळातही अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या उद्योगांना ढील देण्यात यावी। या संदर्भात राज्यानं योग्य ते निर्णय घ्यावेत। समय के दौरान भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें किसानों के सम्मान निधि का 2000 रुपये पहुँचाए और साथ ही किसानों के लिए खरीद केंद्र शीघ्र खरीदने केंद्र प्रारंभ करने के यहाँ से एडवाइजरी जारी हुई और सभी राज्यों में ये पहुँची। और उसके बाद में लगभग कई राज्यों में तो खरीद पूरी होने को है, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी खरीद केंद्र प्रारंभ ही नहीं हुए। 1-2 जिलों के अंदर हुए हैं, बाकी जगह अभी उन्होंने प्रारंभ नहीं किए, तो जिसकी वजह से किसानों की कई शिकायतें आ रही है कि हमारी अभी खरीद ही शुरू नहीं हुई। और दूसरा, एक किसानों के फसल बीमे का भी पैसा है, तो यहाँ से कई बार चिट्ठियाँ जारी हुई, लेकिन लगभग 800 करोड़ के आसपास का प्रीमियम है जो अभी जमा नहीं हुआ। वो अगर जमा हो जाता है तो राजस्थान के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर कई ऐसी एडवाइजरी जारी की किसानों को, जिस तरह से अगर किसान रथ ऐप भी प्रारंभ किया, किसानों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रारंभ की, जिससे किसानों को समय पर अपना काम भी प्रारंभ हुआ और मजदूरों की भी छूट दी गई कि मजदूर खेत में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। शेतकऱ्यांच्या हिताकडे राजस्थानमध्ये दुर्लक्ष होत असल्याची भूमिका केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे, तर राज्यांतील नेतृत्वांनाही केंद्राबद्दल काही तक्रारी आहेत। फ्लाइट जो अपर ट्रेन्स था उसको घटाया, ऑलमोस्ट इसको फ्लैट कर दिया। तो ये करेक्ट पोजीशन लेने से हम इसको रिड्यूस कर सकता। सब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट टुगेदर ट्राई टू रिड्यूस दिस डेंजर। मन की बात होता है, जब काम की बात नहीं होता तो मन की बात होता है, वो हम उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। गांव के जनता अपना भाषा में बोला 1 गज की दूरी, और ये दूरी पूरे दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये दूरी जो है बीमारी से एक से दूसरा से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरे दुनिया में WHO का डायरेक्शन है, उसमें मुताबिक हो रहा है। मगर बात यही है कि ये जो दूरी बनाना है, इसमें जो हमारा सोच है, ये सोच कोई इंडिविजुअल नहीं है,
ये बीमारी से बचने के लिए ये दूरी बरकरार रखना पड़ेगा है कोरोना वायरस। इसके खिलाफ सब मिल के, जात धर्म भाषा पॉलिटिक्स सब मिल के इसके खिलाफ नहीं लड़ें तो ये लड़ाई कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का जो रोज़ चलता रहता है, ये बंगाल का एक चल रहा है, बीजेपी और तृणमूल का एक परंपरा बन रहा है, रोज़ इस तरह तू मैं करना, इससे हमारा कमज़ोर होता है। ज्या राज्यांमध्ये कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत आहेत त्यांच्यावर केंद्रातील नेतृत्वाने टीका करू नये असा सूरही आजच्या संवादानंतर उमटलाय। शिवाय पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संवादात अडकून पडलेल्या नागरिकांना मार्ग कसा मोकळा करायचा यावरही चर्चा झाली नसल्याचं काँग्रेस नेते अखिलेश प्रसाद यांनी म्हटलंय। नहीं, ये अच्छी बात है कि वो समीक्षा करें, मुख्यमंत्रियों से सब राज्यवार ब्यौरा लें कि कहाँ क्या स्थिति है, कितने हॉटस्पॉट हैं, कितने मरीज हैं और क्या स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, कहाँ स्वास्थ्य सुविधा और पहुंचाने की ज़रूरत है। ये तो एक बात है, लेकिन हम जिस राज्य से आते हैं, बिहार से, वहाँ लगातार छात्र नौजवान कहीं कोटा में फंसे हुए हैं और कहीं फंसे हुए हैं और बहुत सारे गरीब मजदूर जो डेली वेजेज वर्कर हैं वो भी फंसे हुए हैं। उनको ठीक ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं है। बाकी राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकार उनको अपने अपने राज्यों में ले जाने की व्यवस्था कर रहा है। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी कि वो भी कम से कम नीतीश जी को ये निर्देश दें कि बिहार के छात्र भी अपने घर पहुंच पाएं और वहाँ के गरीब लोग भी अपने अपने गांव और टोले में पहुंच पाएं, अपने परिवार के साथ रह सकें। सध्या केंद्र आणि राज्य यांच्या दरम्यान 3 मुद्दे अत्यंत संवेदनशील आहेत। अधिकाधिक जलद चाचण्या कशा करायच्या, स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न कसा सोडवायचा, अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वगृही पाठवण्यासाठी 2 राज्यांमध्ये समन्वय घडवून आणणं, निधी अभावी राज्याचा कारभार कसा करायचा। आजच्या संवादातून तरी यापैकी एखाद्या मुद्द्यावर थेट चर्चा झाल्याचं दिसून येत नाहीये। राज्यांना निर्णयाचं स्वातंत्र्य दिलंय, मात्र केंद्रीय मदतीचा ओघ हा सर्वच राज्यात समान नाही हे सिद्ध होतंय। त्यामुळे आजचा संवाद लॉकडाऊनच्या 3ऱ्या टप्प्यापुरताच राहिलेला आहे। त्यातही राज्यांना अधिकार आहेत पण निधी नाही, ही स्थिती आजही जैसे थेच दिसून आली। शिवाय देश भाजप शासित राज्य आणि बिगर भाजप सरकार असं वर्गीकृत झाल्याचंही दिसून येत आहे। तृप्ती डिग्गीकरसह ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।